बहुत सारे ऐसे हमारे टीन्स हैं, यूथ है, जिसको पता ही नहीं है कि उसको झटके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जहाँ पे उसको एकदम से ब्रेन उसका ब्लैंक हो जाता है। ओके। तो अगर मानो कि आप राइट हैंड में पकड़ते हैं फ़ोन, तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो इनएक्टिव होगा। उसकी सोच हमारी जैसी नहीं है कि ए में से बी ही जाना है। वो कहता है कि यार बीच में सी क्यों नहीं आ सकता? हाँ। पेरेंट्स ही इतने सुसाइडल होते हैं कि क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इन बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है। ठीक है, जितना आप उसको नेचर के पास रखोगे उतना ही उस बच्चे के अंदर कामनेस आएगी। और बहुत टाइम ऐसा इंडिया के अंदर है कि हम ओपनली प्यूबर्टी के बारे में बात करते नहीं करते नहीं, बिल्कुल। हैं, यू नो। स्वास्थ्य पर संवाद कार्यक्रम के एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पैथी की जिसमें हम मेडिसिन नहीं खाते, लेकिन एक अलग तरीके से उसका इलाज होता है और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज उसमें संभव है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशी भट्ट। आप ओरिएंटल मेडिसिन की डॉक्टर हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत थैंक यू। करने के लिए। थैंक यू। सीधी चर्चा हम सवालों से शुरू करेंगे। हम बातचीत को दो भागों में आज करेंगे। जैसे पहले हम ऑटिज्म पे कुछ जो उसके पहलू हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे आपसे। आज इस तरीके से देखा गया होगा कि ऑटिज्म बहुत ही कॉमन हो गया है। कॉन्जेनिटल के रूप में भी सामने आ रहा है कि बच्चे के पैदा होने के बाद तुरंत संकेत सामने आ जाते हैं कि बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है। तो बीइंग अ डॉक्टर आप इसको कैसे देखते हैं? सी, ऑटिज्म के बारे में अगर देखने जाए तो एक्चुअली उसका जो अगर डायग्नोसिस सही हो ओके। तो बच्चे को इस लेबल से काफ़ी टाइम बचाया जा सकता है। कैसे? एक तो कॉन्जेनाइटल अगर हम कहेंगे तो इतना वाइड स्प्रेड तो नहीं है जितना हमें बताया जाता है, क्योंकि एक तो डायग्नोसिस जो हो रही है ये अभी अभी के लिए, वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस जो पेरेंट्स को पूछे जाते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि बच्चा है जो अगर ऑटिज्म है या उसकी ऑटिज्म के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ओके। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा टाइप का इश्यू बच्चे के अंदर आ रहा है वो डायग्नोस आप तब तक नहीं कर सकते तब तक बच्चा जब तक वो वर्बलाइज नहीं करता है। ओके। ठीक है, अगर मानो कि आपको मेरे बारे में पूछा जाए ओके। तो आप बहुत सुपरफिशियल तरीके से बताएंगे ना, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपको जो अंदर इमोशनली जो मुझे फील हो रहा है वो आप कभी नहीं बता सकते। बिल्कुल। भले आप मदर हैं, भले आप फादर हैं, but there are a lot of things emotionally that takes place in the brain that sometimes even we ourselves are not able to express, ओके। यस, यू आर right? राइट। तो बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं कि जो हम समझ नहीं पाते हैं एज एन एडल्ट। अब मानो कि मैं आपके लिए कोई सवाल के जवाब लिख रही हूँ, तो क्या गारंटी है कि मैंने आपके बारे में 100% सही लिखा है? बिल्कुल। नहीं पता नो, है। नो। सो व्हाट हैपेंस इज साइकोलॉजिकल स्टडी के अंदर यस वी कैन गेट 80% राइट, बट देयर इज स्टिल स्कोप फॉर दैट 20% टू ओके। बी रॉन्ग, राइट? ओके। तो जहाँ पे मैं ये कहूँगी कि एमआरआई आप करवाओ, आप ब्लड टेस्ट करवाओ, आप बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो ऑटिज्म का हमें हाईलाइट दे देता है। ठीक है, इसमें ऑटिस्टिक ब्रेन जो होता है उसका राइट ब्रेन छोटा होता है ओके। कंपेयर टू द लेफ्ट जी। साइड। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से स्टडी करते हैं बच्चे के बारे में फिजिकल, ठीक है, क्योंकि ऑटिज्म को अब जो है ये कहा जाता है कि वो एक बीमारी है जो हम स्टडी कर सकते हैं कि इसका प्रूफ है कि जी। हाँ भाई ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो उसके अंदर एमआरआई करवाना बहुत ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाओ, है ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से भी न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करवाना ज़रूरी है, सेंसरी टेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे मिलके ऑटिज्म की तरफ हमें लेके जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सवाल लिख लिए और बात हो गई। बिल्कुल। ठीक है, जी, जी। जो अभी तक जो कॉमन एक चीज़ है वो बस एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ओके।
तो मुझे वो लगता है कि वो एक लिमिटेड स्टडी है, हुँ। पूरी स्टडी नहीं है। एक बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए हम लेबल हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो 110% जो है वो ऑटिज़्म ही है और ओके। दूसरा कुछ नहीं है। हुँ, जैसे एक स्टडी मेरे पास एक बच्चा आया था कि जिसको ऑटिज़्म लेबल कर दिया था। हुँ, फिर जब मैंने उसके टेस्ट करवाए, वेरियस टेस्ट जो करवाने हुँ। थे, वो जब मैंने टेस्ट करवाए तब पता चला कि बच्चे को तो झटके आते थे, ओके। हुँ, ठीक है? जो इंटरनलाइज़ झटके होते हैं, हुँ। वो आते थे। उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था कि ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक पहुँचा ही नहीं जब बच्चा था तब, हाँ, ओके। ठीक है? तो जब हम ये सारे टेस्ट कर रहे हैं, जब वो बच्चे को ब्रेन का फूड ही नहीं मिल रहा है, हुँ, तो वो परफ़ॉर्म कैसे करेगा? वो कॉन्संट्रेट कैसे करेगा? बिल्कुल। और ये चीज़ बड़ों में भी होती है। ओके। बहुत सारे ऐसे हमारे टीन्स हैं, हुँ, यूथ है, हुँ। जिसको पता ही नहीं है कि उसको झटके आ रहे हैं, ओके। है ना? कोई इसके हिडन सिम्पटम्स अगर आप हिडन बता सकें? सिम्पटम्स ये है कि जैसे अगर किसी को हिडन सीजर्स आ रहे हैं, ओके। तो वो क्या होता है कि जैसे मानो कि आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस कर रहा है, आपके ऊपर देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, पर वो कहीं खो गया होता अच्छा, ओके। है हुँ, ना? हुँ, दूसरी चीज़ होती है कि जहाँ पे उसको एकदम से ब्रेन उसका ब्लैंक हो जाता है, ओके। ठीक है? हुँ, या अचानक से उसका बॉडी लूज़ हो जाता है, ओके। राइट? हुँ, हुँ। तो ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल में पहले आपने देखा हुँ, होगा, हुँ। पर आपको लगता होगा ये इसको क्या हो गया, ये अचानक से खो गया है इसको। हाँ, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ कभी-कभी हो रहा है, उसको वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा ओके। है ना? कभी जैसे आप बच्चा देखेंगे कि जहाँ पे अचानक से उसको लेक्चर दे रहे हैं या वो जवाब दे रहा है और अचानक से वो उसको समझ ही नहीं आ रही है वो क्या बोल रहा जी, डॉक्टर निशी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑटिज़म से जुड़ी हुई है। है। हुँ, कई सारे बच्चों से मैं मिला पहले जो इस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल्स में। हुँ, डॉक्टर्स जो उसके पीछे का कारण मानते हैं, वो कहते हैं कि कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऑटिज़म के पीछे, लेकिन आज का लाइफ़स्टाइल फ़ोन, बच्चे हुँ, जो कार्टून देखते हैं, फिर वो हुँ, अगर बचपन से ही वो कार्टून देख रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, हुँ, तो वो उस तरीके से ही जैसे आप उनको बुलाएँगे, तो वो हुँ, रिस्पॉन्ड उस तरीके से करने लगते हैं। हुँ। तो क्या वो भी ऑटिज़म की श्रेणी में ही आता है? हुँ, नहीं, ओके। ये साइन जो है ये रिवर्सिबल ऑटिज़्म हम बोलते हैं अच्छा, ओके। कि जहाँ पे बच्चे को उस तरीके से उसको फैंटेसाइज़ हो जाता है हाँ, बहुत सारी ओके। चीज़ें, हुँ, पर उसको ऑटिज़्म नहीं कह सकते हैं हम। एक एडिक्शन है हुँ, जो रिवर्सिबल है। ओके। अगर मानो कि फ़ोकस यहाँ पे अगर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं कि अगर फ़ोन हम ले लेते हैं तो एकदम से अग्रेसिव हो हाँ, जाते हैं। जी, जी। उनको पता ही नहीं है कि इसके बाद करना क्या हुँ, है, राइट? ओके। बिकॉज़ इसमें गलती जो कहेंगे कि हम सोसाइटी लेवल पे है, हुँ, क्योंकि हमने बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। हुँ, 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 ठीक है? बिल्कुल। जहाँ पे हम जैसे हम बड़े हुए तो हम नेचर के साथ बड़े हुए। हुँ, हमारे हाथ मिट्टी में लगते थे, पसीना होता था, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, हुँ, वो हमारे बॉडी से निकल जाते थे निकल क्योंकि जाते हम धूप ले रहे हैं, हम मिट्टी मिनरल्स जो हैं, हैं। ओके। वो हमारे बॉडी के थ्रू हैं। फिर हुँ, एनर्जी पोर्टल्स हैं, हुँ, जिसको हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो डिसबैलेंस हो जाता है, वो हुँ, हम वापस बैलेंस कर लेते थे। हुँ, प्लस एक्टिविटी होती थी तो जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है हुँ, वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है हुँ, और ऑक्सीजन लेवल क्या करता है हमारे थॉट प्रोसेस को क्लाइमेटाइज जी, रखता है। बिल्कुल। हुँ, ठीक है, जी। तो वो चीज़ हम हमारे बच्चे को दे ही नहीं रहे। हुँ, या तो देखो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग हुँ, एंड द चाइल्ड डजंट हैव एनीथिंग टू बिल्कुल, डू, बिल्कुल। इवन इफ द मदर इज एट होम और द हुँ, फादर इज एट होम, जो हुँ, भी स्टे होम हुँ, पेरेंट हैं, हुँ, वो उनको बाहर नहीं लेके जा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे जितने भी यूथ है, जितने भी बच्चे हैं, वो बाहर घूमें। हुँ, और हमारा तो उत्तराखंड जो है वो इतना हरियाली हाँ। वाला है जी, जी, जी। कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे हम हमारे बच्चे को नेचर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हुँ, हुँ, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हम येस, यू आर सब राइट। ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही यहाँ पे अच्छे थे। अब वेल हुँ, रिसेंटली हुँ, इट इज़ जी, जी, ड्रॉपिंग। जी। हुँ, पर ये अगर जितना हम यूथ को मिट्टी में खिलाएँगे ना, हुँ, उतना ही ऊर्जा का लेवल जो है क्लाइमेटाइज़ होगा, जहाँ पे वो बच्चा जो है वो स्टेडी हो जाएगा।
जी, पर अगर आप मानो कि फ़ोन है, अब फ़ोन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, करंट्स के साथ-साथ रेडिएशन है, बिल्कुल। ठीक है? अब आप जब फ़ोन देते हैं तो वाईफ़ाई के साथ देते हैं, हुँ, हुँ। आप उसको लॉक करके तो नहीं देते कि बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। भई गेम्स है तो गेम्स में हम एरोप्लेन मोड में डालते हैं, हुँ, हुँ। पर वो इलेक्ट्रिक करंट तो है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। अगर आप हमने तो एक्सपेरिमेंट की हुई है कि अगर एक हाथ में आपने मोबाइल फ़ोन रखा है हुँ, और एक हाथ में नहीं है, हुँ, किसी मानो कि आपके हाथ में मैंने हुँ। मोबाइल फ़ोन नहीं रखा है, जी, आप जी। दूर हैं। हुँ, आप उस हाथ के जो मसल्स होंगे ना, जहाँ पे आपके पास फ़ोन है, जी। वो हाथ आपका वीक होगा ही होगा। ओके। तो अगर मानो कि आप राइट हैंड में पकड़ते हुँ, हैं फ़ोन, तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो इनएक्टिव होगा। ओके। स्लो हो जाएगा, हुँ, ठीक है? तो जो एनालिटिकल पावर है हमारा, हुँ, सोचने का पावर है हुँ, कि हम कनेक्ट डॉट्स करते हैं हुँ, कि हाँ, अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये प्रॉब्लम मैं किस तरीके से करूँगा, तो वो नेचुरली हमारे अंदर पहले से आता था। तो वो सारी जो हमारे सेंसरी लेवल्स हम पे इंट्यूटिव लेवल्स लाते थे हुँ, या हमारे अंदर इंटेलिजेंस बढ़ाते थे, हुँ, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो हमारे ब्रेन के अंदर जो ये मैनिपुलेशन हो रहा है, हुँ। वो हमें बहुत सारी बीमारियां भी लेके आ रहा है बिल्कुल, साथ साथ में। बिल्कुल। तो अभी आप देखो कि सबसे ज़्यादा बीमारियां जो बढ़ रही है हुँ, वो न्यूरोलॉजिकल बढ़ रही है, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के अंदर। बिल्कुल। जी। आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। हम्म। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या कुछ आगे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, ये हम जब आखिरी दौर की बातचीत करेंगे, उसमें हम आपसे पूछेंगे। ज़रूर। जब तक दर्शकों को इंतज़ार करना होगा। अब ऑटिज़्म पे हम एक आखिरी सवाल लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएँगे। हम्म। ऑटिज़्म के क्या कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आप कैसे उनको मेज़र करते हैं? ज़्यादातर ऑटिज्म का ये होता है कि इमेजिनेशन वो करता है पर वो बता नहीं पाता। हुँ, तो बिल्कुल। ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें उसके ब्रेन के अंदर, उसको न्यूरो डाइवर्जेंट किड कहते हैं। हुँ, ओके। ठीक है? हुँ, कि न्यूरो डाइवर्जन का मतलब होता है कि उसकी सोच ही अलग है। हुँ, उसकी सोच हमारी जैसी नहीं है कि ए में से बी ही जाना है। हुँ, वो हुँ। कहता है कि यार बीच में सी क्यों नहीं आ सकता? हाँ, या बिल्कुल। डी क्यों नहीं आ हुँ, हुँ, सकता? हुँ, ई क्यों नहीं आ सकता? उसका अप्रोच अलग होता है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल एकदम खराब है। हुँ, हुँ, ओके। आईक्यू लेवल में एक इंटेलेक्चुअल ऑटिज्म होता है और एक होता है जिसका आईक्यू बहुत कम होता हुँ, है, हुँ, राइट? तो उसमें भी बहुत अलग-अलग टाइप के टेस्ट हम जब करते हैं तब पता चलता है। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर इंडिया के अंदर यही टेस्ट होते हैं। जी, जी, ये 2 टेस्ट जो है काफ़ी डोमिनेंट है ओके। इसके हुँ, अंदर। पर जो नई रिसर्च आई है हुँ, उसके अंदर एमआरआई भी चेक करते हैं। ओके। इसके अंदर हम लोग ब्लड टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम B12 लेवल्स, हुँ, D3 लेवल्स कम होते हैं। हुँ, तो ब्रेन का जो फंक्शन होता है हुँ, वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है अलग बच्चों से, अगर B12 और D3 लो है। जी। क्या बच्चों में जैसे सोसाइटल अपीयरेंस या आप कह लें एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इसका कितना असर देखने को मिलता है? किसके अंदर? सॉरी। ऑटिज़्म में जो ऑटिज्म। आपने हाँ बताया। सी ऑटिज्म अगर सिवियर ऑटिज्म है हाँ, तो वो बच्चे को तो कुछ होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यू नो, हुँ, समटाइम्स दे गेट वेरी वायलेंट, हुँ, समटाइम्स दे विल ईट देयर ओन फीसेस। हुँ, मतलब उतने एक्सट्रीम तक चला जाता है। हुँ, ऑटिज्म अगर बहुत ज़्यादा है, हुँ, सेंसरी भी उसके अंदर जो है हुँ, वो बहुत ज़्यादा लो हुँ, है ना? तो उस फंक्शंस को जब इतना सारा डिसफंक्शंस होता है, इसलिए फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समटाइम्स पेरेंट्स ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स अपने अंदर होते हैं, हुँ, जो केयरटेकर होता है, जी, 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 उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है ओके। कंपेयर टू द चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड तो ऑलरेडी बेचारा हुँ, उसमें है परेशान ही है। परेशान है। पर जो उनके केयरटेकर होते हैं वो ज़्यादा सुसाइडल होते हैं, ओके। क्योंकि उनको पता नहीं है कि अपने बच्चे को किस तरीके से संभाले, क्योंकि उसका हुँ, बच्चा उसको नाखून मार रहा है, हुँ, उसको कुछ भी छूटा फेंक रहा है, हुँ, इंजरीज होती है, हुँ, हुँ, पेरेंट्स को हुँ, इंजरीज होती ओके, है, ओके। यू नो। हुँ, सो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो मेरे पास आते हैं वो पेरेंट्स ही इतने सुसाइडल होते हैं कि क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इन बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए। तो उनके लिए कुछ सलाह जैसे आप पेरेंट्स के लिए या जो देखो, केयरटेकर्स पहली होते हैं चीज़ तो कैस हमेशा डाइट हुँ, और न्यूट्रिशन।
आप उसका ब्लड टेस्ट चेक करो। भले डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं, वी डोंट थिंक कि उसको ज़रूरत है, ये तो ऑटिज़म का बच्चा है, पर मैं हमेशा पेरेंट्स को पुश करूँगी कि पहले उनका ब्लड टेस्ट लें। ब्लड टेस्ट में चेक करें कि कुछ ऐसा न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं है कि जो बहुत कम हो गई है, जी। जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो सेंसरी इनपुट इसकी लिमिटेड हो गई है। ठीक है। दूसरी, हमारे ब्रेन के अंदर गाबा सेल्स होते हैं, तो क्या उसका फंक्शंस तो कम नहीं हो गया है? बिल्कुल। ठीक है। थर्ड जो है शुगर। नाउ हमारा अगर खाना जो भी है वो इतना ज़्यादा शुगर बेस्ड हो गया है या सॉल्ट बेस्ड हो गया है, और आर्टिफिशियल E20 करके जो हमारे खाने के अंदर वो ऐड किया जाता है फ्लेवरिंग के लिए, ताकि आपका डोपामिन लेवल्स जो है हमेशा हाई हाई रहे। रहे। ठीक है। तो वो खाना हमें कंप्लीटली बच्चे का बंद कर देना चाहिए। शुगर्स कंप्लीटली आप बंद कर दो। यू कैन, आई एम टॉकिंग वाइट शुगर, आई एम नॉट टॉकिंग कि जो फ्रुक्टोस वाला है। पर आप बनाना को कच्चा पक्का दे सकते हैं, पर एकदम राइप बनाना जो एकदम मीठा होता है वो नहीं देना चाहिए। ऑरेंज नहीं देना चाहिए, चीकू नहीं देना चाहिए, आम नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो कार्ब बेस्ड भी है। हम कहते हैं कि सिर्फ शुगर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वाइट शुगर कह रहे हैं, हम लोग कार्ब्स की भी बात करते हैं, क्योंकि कार्ब्स जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। जी। आप स्वीट पोटैटो जो है, अगर बच्चे को हल्का सा शुगरी टेस्ट देना है तो आप स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी कहते हैं वो आप दे दो। ओके। ठीक है। ठीक है। सो देर आर ऑल्टरनेटिव्स, बट आप गैस वर्क मत करिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है आज कि लोग रील्स देख के चूज करते हैं। इंस्टेड गेट इट डायग्नोज प्रॉपरली। न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो आपकी पूरी बच्चे को स्टडी करता है और फिर आपको न्यूट्रिशन क्या बिल्कुल, देना बिल्कुल, चाहिए हाँ। वो देते हैं। गैस वर्क करने से क्या होता है कि आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप बच्चे का टाइम वेस्ट भी कर रहे हो इन अ वे, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रही है। बिल्कुल। अब जितना आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे उतना वो इरिटेट होता जाएगा, और जितना इरिटेट होगा उतना हाइपर एक्टिव की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। जितना आप उसको नेचर के पास रखोगे उतना ही उस बच्चे के अंदर कामनेस आएगी। क्योंकि देखो अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। अर्थ का वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल है। अगर उसको जूते मत पहनाओ, जब आप मिट्टी वाली जगह पे लेके जा रहे हो, नेचर में लेके जा रहे हो, उसको जूते मत पहनाओ। उसको ना मत बोलो कि नहीं तू हाथ इधर मत लगा, वहां मत लगा। उसको गंदा होने दो पूरा। पानी में उसको स्विमिंग के लिए ले जाओ, नदी के अंदर, जैसे हम पहले करते थे। हाँ। राइट। तो सेंसेस जो है वो अवेकन होते हैं। हमारी स्किन जो है इट इज लाइक एंटेनल्स। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर हम मानो कि एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक तरफ रेडिएशन है, और एक तरफ मदर नेचर है, कौन ज्यादा वाइब्रेशन अच्छा देगा? मदर नेचर। सिंपल सी बात है कि जो वो करंट देगा और जो ये करंट दे रहे हैं उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अब हम बढ़ते हैं टीनेजर की तरफ। जैसे हमारी बात हो रही थी अभी की आज युवाओं में तनाव की स्थिति बहुत बढ़ गई है, यूँ कहें कि कॉमन हो गई है। ऐसे में उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें, कई सुसाइड हो रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है कि परेशानी, या वो अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से आपने पिछले कुछ वर्षों में ट्रेंड को बदलते हुए देखा है? पहले हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। जहाँ तक हिंदुस्तान या इंडियन की हम बात करेंगे तो हमारे में कम्युनिटी लिविंग था। जी। ठीक है। और कम्युनिटी से ज़्यादा हमारा जॉइंट फैमिली लिविंग था। तो उससे क्या होता था कि जो दादा दादी होते थे या नाना नानी हम कहेंगे, वो अपने पोते के साथ कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि वो अपना यूथ अपने पोते के अंदर या पोती के अंदर देखते थे। पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं तो कनेक्शन किसका रहता था? एज एन एजेड पर्सन जिनके पास एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि अब
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अपने बेटी को बड़ा करने में जी, जी, थी, जी, जी। अब वो उनके पास नहीं थी। नहीं है। उनके पास अब बस खेलने के लिए या बच्चे के साथ अपना एक्सपीरियंस बात करने के लिए होता है। हुँ, तो उससे क्या होता है कि जब छोटा बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है, हुँ, ठीक है, हुँ, कि दादी है तो वो लड़की के साथ बात करेंगे कि हाँ भाई, यू गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, हुँ, हुँ, तो जी, क्या क्या चेंजेस आएंगे जो हुँ, नॉर्मलाइज कर देगी दादी। हुँ, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, हुँ, कि मदर एंड फादर है, हुँ, तो इफ वन पेरेंट इज वर्किंग, मदर इज एट होम, हुँ, बट दैट कनेक्शन इज नॉट हैपनिंग, बिल्कुल। कि जहाँ पे वो एक जनरेशन गैप तो आता ही है, हुँ, पर वो कामनेस नहीं है। मदर बिल्कुल। बोलती है अरे ये तूने कैसे सवाल पूछ लिया, हुँ, क्योंकि वो जो बड़े हुए हैं तो उनको शाइनेस के साथ बड़ा किया गया है टू हुँ, टॉक अबाउट प्यूबर्टी। हुँ, नाउ सबसे बड़ा चेंज जो यूथ के अंदर आता है वो हुँ, प्यूबर्टी आती है, बिल्कुल। ठीक है। और बहुत टाइम ऐसा इंडिया के अंदर है कि हम ओपनली प्यूबर्टी के बारे में बात करते नहीं है, करते नहीं, बिल्कुल। यू नो। तो व्हेन यू आर मेड टू फील ashamed ऑफ अ नेचुरल थिंग, हुँ, या अगर लड़कों को भी हुँ, इसके बारे में पता नहीं है कि हुँ, ये नेचुरल है। बिल्कुल। आप देखो कि अगर आप किसी फार्मासिस्ट के पास जा रहे हैं, हुँ, ठीक है, और एज अ गर्ल मैं हुँ, अपनी एक्सपीरियंस कह रही हूँ एज अ वुमन, कि हम जब पीरियड्स का पैड लेने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अंदर से थैली में वो भी जो कागज़ में कागज की लपेट हो के। लपेट के हुँ, और थैली में देते, जैसे कोई ड्रग्स दे रहा हो हुँ, या तो कोई दारू की बोतल दे हुँ, रहे हुँ। हो, इस तरीके जी, से जी, देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। जबकि दारू की बोतल यहाँ ओपनली दी ओपनली बिछ रही जाती है, है, बिल्कुल, बट बिल्कुल सही। द पीरियड इज सीन एज अ शेम थिंग। सेम। तो अगेन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत हार्ड है। हुँ, वाई? बिकॉज देर इज नो ओल्डर जनरेशन जो उनको काम करवा रहा है कि बिल्कुल। हाँ बेटा ये तुम्हारे शरीर के अंदर ये चेंज आएगा, हुँ, और ये हम सबके बॉडी में आया हुँ, है, बिल्कुल। और उससे कैसे कोप करना हुँ, है। अगर हम सिर्फ उनसे बात कर ले, हुँ, कि उनको नॉलेज दे दे कि दिस इज नॉर्मल, हुँ, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, तो वो जो उनकी कोपिंग मैकेनिज्म है वो बहुत सरल हो जाती है, हुँ, राइट। बिकॉज आउटसाइड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज विच इज नॉट राइट नॉलेज, यस। ठीक है। हुँ, और बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस बेसिस पे भी बहुत गलत इंफॉर्मेशन जो है हुँ, इन सब चीज़ों में गई हुई है थ्रू हाँ। जनरेशन टू हुँ, हुँ, जनरेशन, जो करेक्ट करना चाहिए। हाँ, एंड आई थिंक पीपल एट सर्टन लेवल शुड री राइट दिस, बिल्कुल। और दिस जनरेशन जो मेरी जनरेशन है, आपकी जनरेशन, हुँ, इसको एक अलग तरीके से अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अब मानो कि एक हार्मोनल चेंजेस आ रहा है, एक लड़के को पता ही नहीं है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। हुँ, वो ऊपर से आप वीडियो कैमरास, उस मतलब जो रील्स आती है हुँ, वो बहुत ही प्रोवोकेटिव होती है। हुँ, इफ यू लुक एट इट नाउ, यस, यस, इवन इफ यू लुक एट द सॉन्ग्स, यू लुक एट एनीथिंग, इट इज सो सेक्सुअली बिल्कुल। प्रोवोकेटिव। नाउ अ चाइल्ड, whether it is a male or a female, doesn't know why that feeling is coming inside me, हुँ, then they will start exploring that thing, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है टाइम नहीं है बात बिल्कुल। करने हुँ, के लिए। बिल्कुल। then they will go into wrong company, because even peers में किसी को है ही नहीं नॉलेज, हुँ, तो उनको भी जो पता चल रहा है हुँ, कहीं कहीं से, हुँ, हुँ, वो सारे इकट्ठा मिलके सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चल रही है, ठीक हुँ, है। ओके। तो about every person should be comfortable to talk about their sexuality, हुँ, that is हम, it is part of being human, it is बिल्कुल। part of क्रिएटिंग अ नेक्स्ट जनरेशन। तो हुँ, हम सबको पता है कि ये एक कॉमन चीज है। बिल्कुल। तो अगर हम हमारे यूथ के साथ बात करेंगे, टीनेजर, तो क्या होगा कि दे विल नॉट कम अंडर पीयर प्रेशर। हुँ, दूसरी चीज, और पीयर प्रेशर के अंदर आने की वजह से बहुत सारी गलतियां होती है हुँ, जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर उनको पहले से ही ये सारे नॉलेज दी जाए, हुँ, ठीक है ना। वेदर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को अपनी मदर के साथ बैठ के बात करनी हुँ, चाहिए, या दे शुड बी ओपन टू बिल्कुल। डिस्कशंस अबाउट एनीथिंग अबाउट प्यूबर्टी, हुँ, एनी चेंजेस, और इवन अबाउट सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे हुँ, में हम बात करते हैं, क्योंकि ये आजकल यूथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज्ड हो गया मुझे है। लगता है पेरेंट्स को इसमें इनिशिएट करना चाहिए मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे स इनिशिएट कोई भी करे। हुँ, मैं तो कहती हूँ कि कभी कभी आपको दिखेगा कि बच्चा खुद ही अप्रोच करके आपको इनोसेंटली सवाल पूछ रहा है,
ठीक है, अब हम्म, मानो कि पीरियड स्टार्ट हुए, लड़की को पता नहीं है, हम्म, अब वो आएगी बोलेगी मम्मी मुझे लगता है मुझे कैंसर हो गया, बिकॉज यही ओके चीज ओके। हम लोग को मूवीज में दिखता है ना कि हाँ भाई ब्लड दिख रहा है, जी तो व्हाट दे थिंकिंग इज जी जी ओह जी, आई एम गेटिंग दैट। बिल्कुल। सो मदर शुड देन सिट डाउन एंड से कि हाँ, और बेटा अगर होता तो उसको भी बिठाओ, हाँ। अगर सेम एज ग्रुप है हम्म, तो बेटे और बेटी दोनों को एक साथ बिठाओ और बताओ कि ये चेंजेस आएंगे और ये तुम्हारी सिस्टर के अंदर आएंगे, ये चेंजेस तुम्हारे अंदर आएंगे। तो क्या होता है कि इट बिकम्स नॉर्मल। ट्राई टू हैव एन ओपन कन्वर्सेशन। अगर ये नहीं हो सकता तो आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालो। दूसरी चीज आती है कि पढ़ाई। अगर हम इसमें से बाहर आते हैं तो हम स्टडीज में कंसंट्रेट करेंगे, जी क्योंकि जी, हर किसी को जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो बेचारे को पता ही नहीं है। पता अगर नहीं। वो कोप अप हो गया हम्म, तो फिर आपका स्टडीज का जो मैकेनिज्म है कोप अप करने का, फोकस करने का, वो आपको कोई डिरेंज कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं कहूंगी कि एक तो बच्चों को, खास करके लड़कियों को, ये प्रिपेयर मत करो कि आपने शादी करनी है। हम्म, मैं हमेशा ये कहूंगी कि पहले इंडिविजुअली आप सक्सीड कैसे हो सकते हैं। हम्म, स्टडीज के अंदर फोकस करना है, एजुकेशन लेवल पे फोकस करना है, तो बातें उधर तक की ही होनी चाहिए। हम्म। पर आप फोकस करना भी सिखाओ, उसको सिखाओ कि हाँ भाई एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है। हमने तमाम दिक्कतों पे बात की, पहले ऑटिज्म पे बात की, हम्म फिर तनाव, सुसाइडल थॉट्स, ये हम्म तमाम विषय और भी कई चीज़ें शामिल कर लीं। हम्म आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी। हम्म अब नेचुरोपै जो नेचुरोपैथी है उसका इसमें क्या रोल है? हम कैसे इसको क्योर करने में इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो ये पहले तो सारी आप हमारे दर्शकों को नेचुरोपैथी का मतलब बता दीजिए कि वो है क्या? ओरिएंटल मेडिसिन की अगर हम बात करते हुँ, हैं, जो मेरा फील्ड है, ओरिएंटल मेडिसिन और एक्यूपंक्चर जो है ये ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ओके। ठीक है, कि इसमें इंडिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया, बाली आ गया, भूटान आ गया, नेपाल आ गया। हुँ, ये पूरा जो हमारा बेल्ट है उसके अंदर बहुत सारा बेल्ट अलग अलग हर्ब्स हैं। हुँ, अब कुछ हर्ब्स आपको जो उत्तराखंड में मिलेंगे हुँ, वो हर्ब्स आपको नेपाल में नहीं मिलेंगे। ओके। हुँ, ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस के जहाँ पे अलग अलग हर्ब्स अपने नेचर के अनुसार, अपने प्लैटिट्यूड के अनुसार वो ग्रो होते हैं। हुँ, अब उसके अलग अलग जैसे जिनसैंग की हम हुँ, बात करते हैं, तो जिनसैंग जो है वो ईस्टर्न, जहाँ पे चाइना है, हुँ, जहाँ पे इंडोनेशिया है, जहाँ पे सिंगापुर है, वो जो प्लेट है हुँ, वहाँ पे जिनसैंग का सीड मिलता है। ओके। ठीक है ना, जिनसैंग का अगर हम लोग उबालते, जैसे सबसे ज़्यादा यूथ में अभी प्रॉब्लम क्या है, टायर्डनेस। हाँ, ओके। ठीक है, हुँ, कि उनको लगता है मेरे में एनर्जी नहीं है, हुँ, इवन इफ दे आर लाइक 15 ईयर हुँ, ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड, वो बहुत लेजी रहते हैं। हुँ, तो आई वुड सजेस्ट फॉर पेरेंट्स कि जिनसैंग के जो बीज होते हैं हुँ। उसको उबाल के उसकी जिनसेंग जो, का कोई हिंदी मतलब क्या होता है नहीं वो? वो इट इज इट्स च वर्ड, हाँ हुँ, मतलब इट इज अ वर्ड फॉर ईस्टर्न मेडिसिन, ओके। राइट। हुँ, तो जैसे हम तो कहेंगे अवेलेबल कि तो रहता होगा? अश्वगंधा है, ठीक है। अच्छा, ओके। अब अश्वगंधा का मैं चाइनीज वर्ड थोड़ी निकालूंगी हाँ, या ओरिएंटल वर्ड्स थोड़ी जी, 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 निकालूंगी, जी। क्योंकि वो वहाँ का हर्ब है जो हुँ, उस लैटिट्यूड में मिलता है। बिल्कुल। साइंटिफिक वर्ड अलग होता है, ओके। पर जो उसका लोकल वर्ड है वो जिनसैंग है। ओके। तो जिनसैंग की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऊर्जा देता है, और अगर आप जिनसैंग लिखेंगे भी ना तो वो इजीली अवेलेबल है हुँ, इंडिया के अंदर, ओके, नाउ ओके, इट इज दैट पॉपुलर। ओके। और कुछ हर्ब्स जो हैं वो एनर्जी लेता है, कुछ हर्ब्स आपको काम डाउन करता है। हुँ, हुँ, ठीक है, ओके। तो मैं हर पेरेंट को ये बोलूँगी कि जितना 6 बजे हुँ, आप बच्चे का लास्ट हैवी खाना रखो ओके। सनसेट के टाइम पे, हुँ, फिर उसके बाद आप 6 बजे के बाद सूप में कन्वर्ट कर दीजिए, लिक्विड्स में कन्वर्ट कर हुँ, दीजिए। तो उससे क्या होगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। ओके। अगर आपका बच्चा लेजी है, हुँ, अगर मानो कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हुँ, ठीक है, तो उसके अंदर सॉल्ट्स कम कर दीजिए, ओके। शुगर्स कम कर हुँ, दीजिए। जैसे रात को किसी किसी की आदत होती है कि ऑरेंज खा के सो जाना हुँ, या बनाना खा के सो हुँ, जाना, हुँ,
तो अगर वो बच्चा सो ही नहीं पा रहा है, शुगर लेवल उसके हिट हो गया, फ्रुक्टोज अंदर चला गया, तो वो कहाँ से सोएगा? बिल्कुल। अब कुछ पेरेंट्स है जो रात को हॉर्लिक्स पिलाते थे, ठीक है, और वो बच्चा हाइपर हो गया रात को सोने से पहले, ओके। राइट? सो द बेस्ट इज कोको, जैसे जो हम हॉट चॉकलेट बोलते हैं, जी, जी। तो कोको का अंदर शुगर मत डालो, हुँ, उसको हॉट चॉकलेट बनाओ, और हॉट चॉकलेट के साथ अगर डेट सिरप होता है, जो हम लोग खजूर बोलते जी, हैं जी। जिसको, अगर खजूर को हम मिला दें हुँ, उसके साथ और फिर उसको पिला दोगे आप, तो वो बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा हुँ, और सोने का जो है उसका एक रेगुलर सिस्टम भी बन जाता है। जी। हम उसमें भी आपका जवाब लेंगे जो हमने हुँ, इससे पहले बात की थी हुँ, कि जिस तरह से हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, रील्स देखते हैं हुँ, और हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जो है हुँ, इनएक्टिव हो जाता है। हुँ। तो इसके क्या कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में? सी ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हुँ, है वो बहुत हाई रेट्स हो गए हैं हुँ, अभी, इन द सेंस दैट नंबर ऑफ पेशेंट्स विच आर बीइंग डायग्नोस्ड विद हुँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोडाइवर्जेंट केसेस हुँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मैंने आपको बोला है कि ये आगे के टाइम पे यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, जी। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली जो है स्क्रीन टाइम ले रहे हैं। हुँ, तो स्क्रीन टाइम क्या करता है, आपकी आँखों के एबिलिटीज़ को कम करता है, हुँ, प्लस आपके ब्रेन को वो ट्रिगर करता है, क्योंकि हुँ, उसके अंदर फ्लैशेस होते हैं, हुँ, तो ओके। वो आपको सोने नहीं देगा। हुँ, तो अगेन इंसोम्निया हुँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्लीप एपनिया हुँ, जिसको हम हुँ, बोलते हैं, जो बड़ों को भी बहुत जी, जी, अफेक्ट जी। करता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारी लाइफ में रहेगी और हम विटामिन D3 पे नहीं जाएंगे, हम नेचर के साथ नहीं मिलेंगे हुँ, फिर से, और हमारा खाना, हुँ, हम कब क्या खाना है, हुँ, अगर ये हम सही ढंग से नहीं करेंगे, हुँ, तो हमारी बीमारियां जो ब्रेन की है वो बढ़ती जाएगी। जैसे अभी ऑटिज्म के केसेस आपने हुँ, बोला कि बढ़ रहे, ADHD के हुँ, केसेस बढ़ रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के हुँ, केसेस, बाइपोलर, ओके। schizophrenia is hallucination, ओके। imagination, bipolar is multiple, वैसे तो दो पर्सनालिटीज हो जाती जी, है जी। कि एक टाइम पे बच्चा एकदम शांत है, फिर अचानक से अग्रेसिव हो हुँ, जाना। तो दे शुड बी सोशलाइज्ड हुँ, विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक्टिविटीज़ में हुँ, आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व रखिए, हुँ, साथ साथ में मेडिटेशन, योगा, है ना, पर सबसे इम्पोर्टेंट है नींद। हुँ, बच्चे की नींद और खाना, हुँ, ये दोनों चीज़ें अगर हमने रेगुलराइज कर दी, तो न्यूरोलॉजिकल जितनी भी डिसऑर्डर है वो कम हो जाएगी। साथ साथ में बच्चे को एक्टिविटीज़ जो फिजिकल हो, हुँ, जैसे हम कहते हैं गार्डनिंग, ओके। ठीक है, हुँ, हम क्या करते हैं, गार्डनिंग के लिए बाहर से गार्डनर आ जाता है हुँ, जो गार्डनिंग करता है, अगर डॉग ले आते हैं तो हम क्या हुँ, करते हैं, डॉग वॉक के लिए किसी और को देते हैं, हुँ, है ना, ऐसा जी, ही जी, है जी, जी, ऐसे ही। ट्रेंड। तो अगर हम यही चीज़ हमारे बच्चों के साथ करें कि गार्डनिंग करनी है, हुँ, चलो हम जो है संडे के दिन हुँ, एक गार्डनिंग, हाथ गंदा करना, हुँ, उनको एजुकेट करना कि हुँ, ये फ्लावर किसके हुँ, लिए है, ये हर्ब किसके लिए है, जी, यू नो एंड ट्राई टू ग्रो एज मच एज पॉसिबल ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो आप अपने गार्डन के अंदर जो है कर सकते हैं, जी, जी। अगर आपके पास हुँ, फैसिलिटीज है। जी, जी। अभी तो देखो बालकनी के अंदर भी आप टमेटोज हुँ, एंड हुँ, कोरिएंडर्स एंड स्पिनच, ये सारी चीजें हम हुँ, उगा सकते हैं, ऐसा हुँ। नहीं है। किचन गार्डन का ट्रेंड भी बढ़ा हाँ, है पिछले कुछ सालों में। एंड हर्ब्स जो है, जितने भी हर्ब्स आप यूज करते हैं, रेगुलर कुकिंग है, हुँ, उसके अंदर ग्रीन हर्ब्स यूज कीजिए। ओके। और जैसे मानो कि कोई बीमार हुआ है, हुँ, तो कड़ा मसाला जो हम कहते हैं हुँ, वो जी, जी, यूज होता है। जी, जी। सो ग्रीन हर्ब्स इज वेरी गुड ऑन रेगुलर बेसिस, हुँ, क्योंकि उसका जो स्मेल होता है हुँ, वो भी आपके ब्रेन को सेंसरी लेवल पे हुँ, जो है ट्रिगर करता है। हुँ, तो आप देखना, जब आप धनिया सुनते हैं हुँ, हुँ, तो आपका कुछ अलग ट्रिगर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर अगर आप मिंट होता है, हुँ, तो मिंट तुरंत आपको जो है फ्रेश कर फ्रेश देता है। फ़ील करवाता है। तो जी। आप सोचो कि लिक्रिश है, हुँ, अब लिक्रिश हम लोग इन्फ्लेमेशन की बहुत बात हुँ, करते हैं हुँ, कि बच्चा जो है उसका बॉडी सूज गया है, हुँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, ये उसका काम नहीं, वो इन्फ्लेमेशन है। जी। अब आप सोचो लिक्रिश, हुँ, अगर हम वो उसको उबाल के, हुँ, ठीक है, वो ही पीते रहे, वो हुँ, बच्चे को पिलाते रहे, तो हुँ, उसका बॉडी कभी भी जो है एग्जॉस्ट होगा ही नहीं। बिल्कुल।
ब्रेन भी कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो हमारे आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथ के अंदर भी बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स जो यूज़ हमारे किचन में होती है, वो भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जी, जी। थैंक यू डॉक्टर निशी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं। ऑफ आज कोर्स। समय की बाध्यता है, यस। तो हम बहुत जल्द चाहेंगे कि दोबारा भी आपसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे, आपको जोड़ेंगे अपने साथ। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक अच्छा लाइफ़स्टाइल कैसे जिया जा सकता है, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, डॉक्टर निशी ने बखूबी बताया है। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें